Hello students, मैं हूँ CA श्रुति गोयल and welcome to my class. In last class we have discussed rectification of errors lecture 1, जिसमें हमने देखा कि बैंक से क्या transactions होते हैं and what is cash book, बैंक column, what is passbook और passbook और cash book के balances में differences क्यों arise होते हैं. There are three reasons of differences. First one is due to timing, like cases check deposited but not cleared and check issued but not presented for payment. Next is a difference due to transactions like bank has charged interest, deposited some income, cleared, collected the bill directly, and this kind of transactions. And next different reason of difference is errors either in cash book or in passbook. So आज हम देखते हैं कि किस किस तरीके से errors हो सकती हैं in cash book और in passbook जिसके कारण differences arise होते हैं. Let's start page number 3.10. Errors. While recording the entries, errors can occur both in cash book and in passbook. A bank rarely makes any error, but if does, the balance in the passbook will naturally differ from the cash book. Similarly, if any error is committed in cash book, then its balance will be different from passbook. Let's come to example. Mr. A's cash book shows the following transactions. देखिए मार्च 31 को यह बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख. दिस इज ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, इसलिए यहाँ पे केवल जो बैंक से ट्रांजैक्शंस हैं वही रिकॉर्डेड है. बैलेंस कैरी डाउन लिखा है क्रेडिट साइड में, यानी दिस इज डेबिट बैलेंस. तो जब हम इसको बैलेंस बीडी करते तो हमको लिखना चाहिए था डेबिट साइड में, लेकिन लिख दिया क्रेडिट साइड में ही. और अमाउंट इज 1 लाख बट वी हैव रिटन 10,000 ओनली. दिस इज ऑल्सो अ मिस्टेक. टू मिस्टेक्स, एक तो अमाउंट कम लिखा है और दूसरा रॉन्ग साइड में लिखा है. रॉन्ग अमाउंट इन रॉन्ग साइड. ये सही क्या होना चाहिए था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख इस साइड लिखाना था. तो हमको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो डेबिट करना पड़ेगा, यानी इंक्रीज करना पड़ेगा 1 लाख से यहाँ पे. और जो क्रेडिट में हमने लिख दिया 10,000 वो नहीं लिखना था, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा. तो 10,000 और प्लस करना पड़ेगा, यानी डेबिट में टोटल 1 लाख 10,000 प्लस करना पड़ेगा. नेक्स्ट अब मैच करते हैं. बैंक में बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में लिखा है. जो कैश बुक का डेबिट होगा वो पासबुक का होगा क्रेडिट. सो कैश बुक के अनुसार डेबिट बैलेंस है तो पासबुक के अनुसार होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस. ये इन्होंने लिखा है सही. देन वाइनी लिमिटेड कैश बुक में हुआ है डेबिट, तो पासबुक में होगा डिपॉजिट क्रेडिट. ये विड्रॉल्स यानी डेबिट और डिपॉजिट यानी क्रेडिट. कैश बुक में जो भी डेबिट हुआ है वो पासबुक में डिपॉजिट होगा, और जो कैश बुक में विड्रॉल्स हैं वो कैश बुक में क्रेडिट है वो पासबुक में विड्रॉल्स या डेबिट होंगे. तो ये भी सही है. नेक्स्ट कैश अकाउंट में 80,000 कैश डेबिट हुई है कैश बुक में, इसलिए पासबुक में डिपॉजिट होगा. वी हैव डिपॉजिटेड 80,000 इन बैंक. 80,000. देन नेक्स्ट बाय कैश 2,000 वी हैव विड्रॉन, तो ये टू कैश 2,000 विड्रॉल में. बिल्कुल सही. अब ये जो 90,000 की एंट्री है ये कैश बुक में नहीं है. टू वेंडी लिमिटेड. देखते हैं कुछ नीचे में लिखा हुआ है क्या. हियर देयर आर सेवरल एरर्स मेड बाय अकाउंटेंट. अप्रैल 1 को बैलेंस शुड हैव बीन ब्रॉट डाउन इन डेबिट साइड एज 1 लाख and also a check issued to Vendy Limited. Check issued to Vendy Limited has been omitted in the books of 90,000. जब चेक इशू किया है that is our withdrawal, so we have to write in credit side in bank balance of cash book by Vendy Limited. 90,000 यहाँ पे लिखा होना चाहिए था जो हमने नहीं लिखा. अब कैश बुक के क्रेडिट में मतलब पासबुक के डेबिट में होगा, पासबुक के डेबिट में होगा वेंडी लिमिटेड 90,000. अब यहाँ पे देखिए 2,40,000 है और विड्रॉल है 90,000, तो अमाउंट मस्ट बी रिड्यूस्ड एंड यहाँ पे बैलेंस बचना था 1,50,000. बट बैलेंस में रिड्यूस करने की बजाय माइनस करने की बजाय 90,000 को प्लस कर दिया. दिस इज अ मिस्टेक.
90,000 को करना था माइनस, कर दिए प्लस। सो डबल अमाउंट से जब कोई भी रॉन्ग साइड में चले जाते हैं, लाइक दिस रॉन्ग टोटल हो जाता है, तो पहले तो जो प्लस कर दिया उसको माइनस करेंगे और जो एक्चुअली माइनस करना था वो माइनस करेंगे। सो डबल अमाउंट से माइनस होगा। तो सोल्यूशन देखते हैं, इनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैश बुक के भी जो भी एरर्स है उनको करेक्ट करते हैं और पासबुक की भी जो भी एरर्स है उनको करेक्ट करते हैं। देखिए कैश बुक का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1,28,000, जिसमें हमने डेबिट नहीं किया। जो भी डेबिट में मिस्टेक्स हुई हैं उनको ऐड करेंगे और क्रेडिट वाली जो कुछ एंट्रीज हैं उनको माइनस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा है डेबिट साइड में, वो लिखना चाहिए था, दैट विल बी एडेड 1 लाख। देन इनकरेक्ट ओपनिंग बैलेंस, जो हमने क्रेडिट साइड में कुछ गलती से लिख दिया था उसको अब हटाना है तो उसको प्लस करना पड़ेगा। डेबिट करना है मतलब प्लस करना है, क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट करना है तो वी विल ऐड 10,000 अगेन। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्रेडिट किया है, क्रेडिट हैज बीन इंक्रीज्ड यानी बैंक बैलेंस विल रिड्यूस, इसलिए 90,000 माइनस करेंगे। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड वाला 90,000 माइनस करेंगे। आप समझ रहे हैं, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। कैश अकाउंट का बैलेंस था 1,28,000, जिसमें हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा नहीं, जो कि डेबिट साइड में लिखना था। आपको ये चीज क्लियर है कि कैश बुक के डेबिट साइड में यानी हमारा बैलेंस प्लस हो रहा है और कैश बुक के क्रेडिट साइड में मतलब हमारा बैलेंस माइनस हो रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, डेबिट साइड में लिखना था पर नहीं लिखे तो उससे हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए एड अप करेक्ट ओपनिंग बैलेंस, इनकरेक्ट ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट साइड में हमने 10,000 लिख दिया था जिसके कारण हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, जो कि एक्चुअल में नहीं होना था। अब नहीं होना है, उसका इफेक्ट खत्म करना है, तो क्रेडिट किया मतलब ऑलरेडी माइनस कर दिया, उसको ऐड बैक कर देंगे 10,000, ये क्योंकि क्रेडिट साइड में रॉन्गली लिख दिया था। नेक्स्ट 90,000 का चेक इशू किया जिससे हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, उसको माइनस किए तो रियल बैलेंस मिल गया 1,48,000। अब देखते हैं बैंक में भी कुछ गड़बड़ हुई है, तो बैंक में बैलेंस ब्रॉट डाउन है 3,28,000, जिसमें ये 90,000 को ऐड नहीं करना था, माइनस करना था, पर पासबुक में कर दिया है क्या, ऐड। तो पहले तो जो गलती से ऐड कर दिया है उसे माइनस करेंगे माइनस 90,000, और एक जो रियल में माइनस करना था वो माइनस करेंगे 90,000। सो डबल अमाउंट से 1,80,000 माइनस हो गए एंड बैलेंस विल बी 1,48,000। जैसे कि कैश का बैलेंस है वैसे ही बैंक का बैलेंस है, ये सही हो गया क्योंकि ये अब दोनों मैच हो रहे हैं, मतलब वी हैव करेक्टेड द एरर्स और बैंक पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस अब मिल रहा है। So we have done it correctly, reconciled, adjusted cash book and passbook for its errors. अब नेक्स्ट ये पूरी थ्योरी हो गई कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले आप ये जान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कैश बुक और पासबुक में किस तरीके के बैलेंस होते हैं, क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं और किस तरीके से उनको डील करना है। यहां पे मैं लिख रही हूं कैश बुक एंड नेक्स्ट पासबुक। ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ये आप नोट कर लीजिए, इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, एंड पासबुक का डेबिट बैलेंस इक्वल टू कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, 4 तरीके के बैलेंस होते हैं हमारे पास, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है मतलब हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस, कैश एट बैंक, हमारा एक्स्ट्रा पैसा कैश में, बैंक अकाउंट में वी हैव मनी, वी डोंट हैव ओवरड्राफ्ट, वी हैव मनी इन बैंक अकाउंट, हमारे पास पैसा है दैट वी कैन एक्सपेंड। लेकिन अगर कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट बैलेंस है या पासबुक में डेबिट बैलेंस दिखा रहे हैं मतलब वी हैव ओवरड्राफ्ट, वी हैव टेकन ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक एंड नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस।
अब देखिए, अगर पासबुक में कोई अमाउंट डेबिट हो रहा है और सॉरी कैश बुक में कोई अमाउंट डेबिट हो रहा है और पासबुक में कोई अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब हमारा पैसा बढ़ रहा है। अगर कैश बुक में डेबिट हो रहा है और पासबुक में कोई अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब हमारा पैसा बढ़ रहा है, हमारा बैलेंस बढ़ रहा है। लेकिन वहीं अगर कैश बुक में कोई अमाउंट क्रेडिट हो रहा है या पासबुक में डेबिट हो रहा है, मतलब हमारा पैसा कम हो रहा है, बैलेंस रिड्यूसिंग, आवर बैलेंस इज रिड्यूसिंग। तो समझ गए, कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट का मतलब डिपॉजिट होना, अमाउंट बढ़ना, एंड वी आर हैविंग पॉजिटिव बैलेंस। और बैंक पासबुक का क्रेडिट बैलेंस और कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज गुड फॉर अस। इट इज दैट मीन्स दैट वी हैव सम बैलेंस अमाउंट लेफ्ट इन आवर बैंक अकाउंट। लेकिन वहीं पासबुक में कुछ अमाउंट डेबिट हो रहा है, दैट इज विड्रॉल। वही कैश बुक में क्रेडिट हो रहा है, दैट इज विड्रॉल, जिसके कारण हमारा बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। वी आर लूजिंग आवर मनी, हमारा पैसा खर्च हो रहा है। और पासबुक का डेबिट बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल टू कि हमारे पास कोई मनी नहीं है, हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया। ओवरड्राफ्ट इज करंट लोन, शॉर्ट टर्म लोन। एक्चुअली लॉन्ग टर्म यूज नहीं होना चाहिए ओवरड्राफ्ट के लिए। जस्ट कि आप समझें कि वी हैव टेकन एडवांस मनी फ्रॉम बैंक, वी डोंट हैव मनी, वी हैव क्रिएटेड लायबिलिटी फ्रॉम बैंक, वी हैव टू रीपे द अमाउंट टू द बैंक। तो आप डेबिट क्या होता है कैश बुक का और कैश बुक का क्रेडिट क्या होता है, समझ गए। डेबिट मतलब, कैश बुक का डेबिट मतलब डिपॉजिट, इंक्रीज इन आवर बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट मतलब विड्रॉल, एक्सपेंसेस, हमारा पैसा कम हो रहा है। पासबुक का डेबिट मतलब एक्सपेंस, हमारा अमाउंट कम हो रहा है, वी आर विड्रॉइंग द अमाउंट। और पासबुक का क्रेडिट मतलब हमारा अमाउंट बढ़ रहा है, वी हैव डिपॉजिटेड, वी आर गेटिंग मनी, आवर बैलेंस इज इंक्रीजिंग। इन द सेम मैनर पासबुक का डेबिट बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब यस वी हैव बैलेंस मनी लेफ्ट। नाउ जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दो तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहला कि कॉज ऑफ डिफरेंसेस लिखा हुआ है कि पॉइंट वाइज लिखा रहेगा कि ये डिफरेंस है, और सम टाइम हमको केवल कैश बुक और पासबुक दे देगा कि ये कैश बुक है ये पासबुक है, दोनों का बैलेंस अलग अलग है, आप एक कीजिए, हमें नहीं पता क्या रीजन से डिफरेंस है। तो अगर पॉइंट दिए हुए तो आप पॉइंट के बेसिस पे फटाफट सॉल्व कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट्स नहीं दिए हुए, कैश बुक और पासबुक दी हुई है, तो आप पहले एडजस्टेड कैश बुक और एडजस्टेड पासबुक बनाएंगे, जो भी एरर्स हैं उनको सही करके, देन हम रिकॉन्साइल करेंगे। आगे ये बनाना देखते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन कैसे बनाया जाता है और उसका क्या फॉर्मेट होगा। ये जो थ्योरी है, ये व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंस आर नोन बट इफ कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आर नॉट नोन दिस इज नॉट रेलिवेंट टू रीड हियर। और आप इसको थ्योरी समझ के एक बार खुद से जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो रीड दैट, किसी भी चैप्टर का कोई भी थ्योरी नहीं छोड़ना है ये सोच के कि नहीं हमको तो प्रैक्टिकल ही अच्छे से करना है, थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। जब आप चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे तब जाकर आपको प्रैक्टिकल में होल्ड बनेगी, तब जाकर आपको प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए कीप इन माइंड कि कभी भी प्रैक्टिकल अच्छा करने के लिए थ्योरी पे कमांड होना जरूरी है। थ्योरी रटनी नहीं है, समझनी है कि क्या कॉन्सेप्ट है बिहाइंड अ क्वेश्चन, बिहाइंड अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थ्योरी है, जिसके कारण फिर आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये एग्जाम्पल जॉली लिमिटेड हैज फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक एंड पासबुक। ये एग्जाम्पल आप सेल्फ स्टडी में करेंगे, इसमें कुछ भी बहुत खास नहीं है। बस एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन है कैश बुक में 70,000 एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन पासबुक में है 1 लाख, यानी ओपनिंग बैलेंस में भी 30,000 का डिफरेंस है।
यानी ओपनिंग में ही कोई इशू था, कुछ टाइमिंग डिफरेंस था, ओपनिंग के कारण डिफरेंस है 30,000 का, और क्लोजिंग देखिए 1,78,000 और कैश बुक का क्लोजिंग है 1,80,000, मतलब 2,000 का डिफरेंस है केवल क्लोजिंग के कारण। ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ मई 2017 2,000 के ट्रांजेक्शन डिफरेंस हुए हैं। बस ये मिस्टर ए का जो है विड्रॉल चेक इशू 30,000 वो कैश बुक ने पहले ही एंटर कर लिया था, पासबुक ने इस पीरियड में एंटर किया है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस है वो 30,000 का, जो कि यहाँ पे कवर हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस में केवल 2,000 का डिफरेंस है ड्यू टू बैंक चार्जेस ऑफ 2,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी नहीं आने वाला, ये जस्ट समझाने के लिए है कि ओपनिंग बैलेंस से भी डिफरेंसेस अराइज हो सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ, तो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनसे डिफरेंस होंगे, कई बार ओपनिंग बैलेंस भी डिफरेंस हो जाता है। सो अब हम डिस्कस करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के मेथड। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला मेथड है विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, और दूसरा मेथड है बाय प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। तो हम पहले प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, सबसे पहले हम विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक यानी एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाएंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ही सारे करेक्शंस करेंगे, वो मेथड है उससे पहले सीखते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाना है वो सीखेंगे। अगर आप विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक से बनाना सीख जाते हैं तो नेक्स्ट इज वेरी इजी कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक कैसे करना है। जो मैंने लास्ट लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसमें मैंने आपको एक फेसबुक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें मैंने अपलोड किया हुआ है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट, और आप लोगों को मैंने बोला था कि उसको बहुत अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेंगे। आई होप आपने कर लिया है। अभी हम वही फॉर्मेट सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। आफ्टर दैट वी विल कम टू प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस। यहाँ पे टू मेथड्स होते हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ बैलेंसेस करने के, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज बैलेंस प्रेजेंटेशन एंड सेकंड इज प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। तो मैंने जो फॉर्मेट अपलोड किया है प्लस माइनस प्रेजेंटेशन से है, जो ज़्यादा क्लियर होते हैं समझने के लिए और बहुत ज़्यादा इजी होता है बनाना। एक बार आप समझ गए तो कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि आप बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड से बनाइए या प्लस माइनस प्रेजेंटेशन से बनाइए, केवल ये बोलेगा कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाइए। तो हम एक ही मेथड को, एक ही प्रेजेंटेशन स्टाइल को लेके चलते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और वो हमारे स्टाइल होगा प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। फिर भी बैलेंस प्रेजेंटेशन से लास्ट में जब आपको कॉन्सेप्ट बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का बहुत अच्छा हो जाएगा तो लास्ट में एक इलस्ट्रेशन में मैं आपको बैलेंस प्रेजेंटेशन भी समझाऊंगी बहुत अच्छे से। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं बनाना तो हमको या तो कैश बुक या पासबुक किसी एक का बैलेंस लेके चलना होगा, एंड दूसरी बुक के बैलेंस तक वी हैव टू अराइव, मतलब वी हैव टू मैनेज आवर स्टार्टिंग बैलेंस इन सच अ वे, वो आइटम प्लस और माइनस इस तरीके से करने हैं कि दूसरी बुक के बैलेंस की तरह हम अराइव कर पाए। यहाँ पे हम स्टार्ट करें ये फॉर्मेट व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर कैश बुक। वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है दैट इज पॉजिटिव बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं दैट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। फॉर्मेट में सबसे ऊपर में लिखा होगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड देन डेट ऑफ द स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे होगा, फॉर द पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर पीरियड नहीं होगा, एक पर्टिकुलर डेट पे होगा। देन फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, देन प्लस आइटम एंड माइनस आइटम, ऊपर में लिखेंगे अमाउंट इन रुपीज। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा ए पॉइंट, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि हियर इज बैलेंस एज पर कैश बुक इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, तो बैलेंस एज पर कैश बुक सबसे पहले लिखेंगे। अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस हमारा पॉजिटिव बैलेंस है इसलिए उसको प्लस आइटम में लिखेंगे, और अगर कैश बुक के अनुसार क्रेडिट बैलेंस बता रहे दैट इज अवर ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस, तो उसे लिखेंगे माइनस आइटम में। दोनों में से एक ही होगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस है तो प्लस आइटम में और क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस आइटम में। देन ये तो हो गया जो बैलेंस दिया हुआ है वो लिखेंगे। देन क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हैं, डिफरेंसेस क्या क्या हैं,
थ्री काइंड ऑफ डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शनल डिफरेंस एंड एरर डिफरेंस। तीनों डिफरेंसेस को जो भी ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, नॉर्मली 5 to 10 ट्रांजेक्शन दिए होते हैं, उनको एडजस्ट करना होता है और एज पर अनदर बुक वी हैव टू अराइव अवर बैलेंस। तो ये सारे तरीके के ट्रांजेक्शन जिनकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये मैंने फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है। हर एक ट्रांजेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, देन इन ट्रांजेक्शन के बेसिस पे हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांजेक्शन की कौन कौन से ट्रांजेक्शन होंगे, तो वो बैलेंस एज पर कैश बुक में प्लस साइड में लिखाएंगे और कौन कौन से आइटम माइनस साइड में लिखाएंगे। सबसे पहले प्लस साइड में लिखाने वाले आइटम हम देखते हैं और उसका रीजन भी समझेंगे। सिर्फ यहाँ पे आई विल नॉट स्टडी ओनली, आई विल रीड ओनली, लेकिन आपको समझाऊंगी भी कि क्यों वो आइटम प्लस साइड में लिखा रहा है। प्लस साइड में जितने भी आइटम लिखेंगे वो हमारे पॉजिटिव बैलेंस को और इंक्रीज करेंगे एज पर पासबुक अराइव करने के लिए, और जो माइनस आइटम होंगे वो हमको रिड्यूस करेंगे हमारे बैलेंस एज पर कैश बुक को पासबुक तक अराइव करने के लिए। जो जो कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है, पासबुक ने नहीं किया है, वो उसका इफेक्ट हम हटा देंगे, और जो कैश बुक ने नहीं किया है लेकिन पासबुक में किया है उसका इफेक्ट हम लाएंगे। ये बात ध्यान में रखनी कि यहाँ कैश बुक को किसके जैसा बनना है, पासबुक को। कैश बुक को बनना है पासबुक के जैसा, इसलिए पासबुक ने जो किया है कैश बुक के बैलेंस में भी वो चीज कर देंगे, और पासबुक ने जो नहीं किया है लेकिन कैश बुक में वो ट्रांजेक्शन हो गया है तो उसका इफेक्ट कैश बुक के बैलेंस से भी एलिमिनेट करेंगे। I hope you understand. So let's start with the transactions. First is check directly deposited into bank but not recorded in the cash book. क्या हुआ है, चेक डिपॉजिट कर दिया गया है बैंक में, यानी बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया एज पर बैंक, लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, यानी पासबुक में बैलेंस बढ़ चुका है, कैश बुक में अभी भी यही है। तो कैश बुक में भी बैलेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड, इसलिए लिखेंगे प्लस आइटम में। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। जब बिजनेस फर्म के ओनर ने चेक इशू किया किसी क्रेडिटर को, तो उन्होंने अपने कैश अकाउंट के बैंक कॉलम में वो क्रेडिट कर दिया, यानी बैलेंस से रिड्यूस कर दिया, लेकिन वो अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, मतलब बैंक में रिड्यूस नहीं हुआ। जब बैंक में बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ लेकिन कैश अकाउंट में रिड्यूस हो गया है, बैंक पासबुक में रिड्यूस नहीं हुआ है, कैश अकाउंट में रिड्यूस हो चुका है क्योंकि हमने चेक इशू कर दिया, बैंक बैलेंस यहीं पे, कैश बैलेंस हमने रिड्यूस कर दिया, तो उसको वापस बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो इसलिए ये प्लस आइटम में। थर्ड है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमारा बैलेंस यहाँ पे था, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया और हमारा बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन कैश बुक को ये पता नहीं है। अब पासबुक जैसा बनने के लिए हमको भी अपना बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, इंटरेस्ट अलाउ है उस अमाउंट से, एज इंटरेस्ट इज अवर इनकम, उससे हमारा बैलेंस बढ़ेगा, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसलिए बैलेंस बढ़ाएंगे और ऐड करेंगे। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। बिल्स रिसीवेबल हमको रिसीव हो रहा है, अमाउंट रिसीव हो रहा है, डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, तो बैंक ने हमारे बिहाफ में बिल कलेक्ट किया और हमारे अकाउंट में बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन कैश बुक अभी इस बात से अनजान है, इसलिए कैश बुक में वो अमाउंट एंटर नहीं हुआ है, तो कैश बुक को पासबुक जैसा बनने के लिए वो अमाउंट प्लस करना पड़ेगा, और इसलिए प्लस आइटम में लिख देंगे। जो बिल रिसीव हो चुके हैं और बैंक ने एंट्री कर दी है, पासबुक ने एंट्री कर दी है, कैश बुक ने एंट्री नहीं की है, तो कैश बुक की भी एंट्री करेंगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज इट विल इंक्रीज अवर बैलेंस। पेमेंट डायरेक्टली इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पेमेंट बैंक में हो गया, तो जो पेमेंट हुआ है बैंक डायरेक्टली इनटू द बैंक, यानी हमारा बैलेंस बढ़ा है, हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं, तो जब अकाउंट में पैसे आए तो हमारा बैलेंस बैंक ने बढ़ा दिया, लेकिन कैश बुक को अभी ये बात पता नहीं है, तो जब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते तो कैश बुक में भी वो अमाउंट हम इंक्रीज कर देंगे, इसलिए इसको भी करेंगे प्लस। नेक्स्ट, चेक इशूड इज रिटर्न बाय बैंक। हमने चेक इशू किया था, चेक इशू किया मतलब हमने किसी को पेमेंट की, पेमेंट मतलब विड्रॉल, इसलिए हमने अपना बैलेंस कम कर दिया, लेकिन वो चेक बैंक ने रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न कर दिया, हो सकता है कि कोई दिक्कत हुई हो, टेक्निकल इश्यूज के कारण पेमेंट नहीं हो पाया हो, यानी बैंक का बैलेंस यही रहा, बैंक का बैलेंस हमारा कम नहीं हुआ, लेकिन कैश बुक में हमने कम कर दिया।
इसलिए जो बैंक पासबुक ने नहीं किया वो अब कैश बुक को भी नहीं करना है, इसलिए वापस बढ़ा देंगे। जो हमने माइनस कर दिया था उसको वापस बढ़ा देंगे, इसलिए दैट विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन प्लस आइटम। नेक्स्ट, अदर इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक। इसमें क्या हुआ कि कुछ इनकम थी डायरेक्टली बैंक में और हमारा बैंक बैलेंस बैंक की साइड से बढ़ गया, लेकिन कैश बुक को पता नहीं चल पाया, इसलिए कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो पासबुक जैसा बनने के लिए कैश बुक भी इनकम बढ़ाएगा, दैट विल गो टू प्लस आइटम। नेक्स्ट, रॉन्ग क्रेडिट इन द कैश बुक। रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक। रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक का क्या मतलब है कि हमने कैश बुक में रॉन्ग क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने से हमारा बैलेंस होता है रिड्यूस, और हमने बैलेंस रिड्यूस कर दिया रॉन्ग क्रेडिट करके, जबकि पासबुक में वो रिडक्शन नहीं हुआ है क्योंकि ये एक मिस्टेक है। तो पासबुक तो ऐसे मिस्टेक नहीं कर रहा है, केवल कैश बुक करी रॉन्ग क्रेडिट, यानी बैलेंस हैज बीन रिड्यूस्ड। तो अब पासबुक नहीं किया, इसलिए पासबुक तक जाने के लिए वो वापस से करना पड़ेगा प्लस। नेक्स्ट, रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक। अब ये देखिए, आपको पता है कि कैश बुक में क्रेडिट का मतलब होता है हमारा अमाउंट कम होना, लेकिन पासबुक में क्रेडिट का मतलब अमाउंट बढ़ना। तो पासबुक ने रॉन्ग क्रेडिट कर दिया और रॉन्ग क्रेडिट करके हमारा अमाउंट कर दिया इंक्रीज, लेकिन हमको अब पासबुक जैसा बनना है। पासबुक ने गलत किया या सही किया ये नहीं देखना, हमको बनना है पासबुक के जैसा। तो अगर पासबुक ने हमारा गलती से बैलेंस इंक्रीज कर दिया है तो पासबुक के जैसा बनने के लिए वी विल ऑल्सो इंक्रीज अवर बैलेंस। इंक्रीज बैलेंस करने हैं तो उसको लिखना पड़ेगा प्लस साइड में। नेक्स्ट, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक के क्रेडिट साइड को हमने ओवरकास्ट कर दिया, यानी क्रेडिट साइड को हमने ज्यादा लिख दिया। क्रेडिट साइड को ज्यादा लिखने के कारण क्या हुआ होगा, हमारा डेबिट बैलेंस कम हो गया होगा। क्रेडिट साइड ज्यादा लिख दिए यानी हमारा डेबिट बैलेंस हो गया कम, यानी हमारा कैश बैलेंस कम हो गया बैंक कॉलम का। और पासबुक में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कैश बुक यहाँ आ गई लेकिन पासबुक यही है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे वो आइटम भी जो रॉन्ग क्रेडिट हो गया। कैश बुक का रॉन्ग क्रेडिट यानी हमारा गलती से कम हो गया है, उसको सही करने के लिए हम वापस एड बैक कर देंगे। नेक्स्ट, अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक के डेबिट साइड का अंडर कास्ट हो गया, यानी बैंक पासबुक तो सही है लेकिन कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट यानी बैलेंस कम हो गया, पासबुक में चेंज नहीं हुआ, इसलिए पासबुक तक आने के लिए बैलेंस हम करेंगे ऐड। जो भी अंडर कास्टिंग हुई, अंडर कास्टिंग यानी रॉन्ग टोटल जिसमें डेबिट कम हो गया। डेबिट हो रहा था 100 लेकिन हमने लिखा 90। अगर डेबिट का टोटल कम किया तो हमारा बैलेंस भी कम हो जाएगा, इसलिए उसको करेंगे एड बैक। ये हो गए एग्जॉस्टिव प्लस आइटम, जो भी प्लस आइटम हो सकते थे, मैक्सिमम यही प्लस आइटम आपको आएंगे क्वेश्चंस में, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फिर अगर कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होंगे जिनके लिए हमको पासबुक तक अराइव करने के लिए वो ट्रांजेक्शन्स को माइनस करना पड़ेगा, वो अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। तो जानते हैं वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन होंगे जो हमें माइनस आइटम में लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। हमको किसी कस्टमर से चेक रिसीव हुआ और रिसीव करते ही हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया कैश बुक में। कैश बुक में लिख दिया चेक रिसीव्ड और हमारा डेबिट बढ़ गया, लेकिन पासबुक में तो अभी हमने डिपॉजिट ही नहीं किया बैंक में, तो पासबुक में कैसे होता, पासबुक यही है लेकिन कैश बुक में बढ़ गया, तो पासबुक तक आने के लिए हमको वापस कम करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे करते हैं माइनस। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने चेक रिसीव किया, उसी समय हमने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक अमाउंट कलेक्ट नहीं किया है, इसलिए बैंक ने हमारा बैलेंस नहीं बढ़ाया है, और बैंक तक आने के लिए हमको फिर से अपना बैलेंस करना पड़ेगा रिड्यूस। चेक हमें मिला, वैसे ही हमने अपनी कैश बुक में एंटर कर दिया, लेकिन बैंक कब एंटर करेगा, जब क्लियर हो जाएगा, हम डिपॉजिट भी करेंगे और फिर क्लियर होगा उसके बाद। तो हमने या तो डिपॉजिट ही नहीं किया या डिपॉजिट कर दिया बट क्लियर नहीं हुआ है चेक, तब तक हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा और पासबुक में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए बैंक पासबुक तक आने के लिए हमको अपना कैश बैलेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने चार्ज किया हमको, अपनी सर्विसेज देने के कारण कुछ चार्ज किया तो हमारा खर्च है, हमारा विड्रॉल है, हमारा बैलेंस हो जाएगा रिड्यूस, लेकिन अभी कैश बुक इस बात से अनजान है, कैश बुक ने रिड्यूस नहीं किया, इसलिए पासबुक तक आने के लिए वो भी बैंक चार्जेस के नाम से जो अमाउंट है उससे अपना बैलेंस माइनस करेंगे, इसलिए दैट विल बी रिटन इन माइनस साइड।
सेम इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज से बैलेंस कम होगा, इसलिए कैश बुक को पासबुक तक अराइव करने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा कम। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अदर पेमेंट डायरेक्टली डन बाय बैंक एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने बैंक को बोल के रखा है मंथली हमारा ये पेमेंट करना है, बैंक ने कर दिया पेमेंट, बैंक कहाँ से पेमेंट करेगा, हमारे अकाउंट से, और हमारे अकाउंट का बैलेंस बैंक ने कर दिया रिड्यूस। लेकिन कैश बुक को तो अभी पता ही नहीं कि पेमेंट हो चुका है। कैश बुक को कब पता चलेगा, जब वो पासबुक देखेंगे। तो कैश बुक ने अभी तक रिड्यूस नहीं किया, अब हमको पासबुक के जैसा बनना है, तो पासबुक ने जब रिड्यूस कर दिया तो हमको भी करना पड़ेगा रिड्यूस, सो दैट विल आल्सो गो टू माइनस आइटम। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इज डिसऑनर्ड एंड रिकॉर्डेड इन बैंक। हमने चेक डिपॉजिट किया और जब बैंक उससे पैसे मांगने गया दूसरे बैंक के चेक, दूसरे बैंक से चेक जिस बैंक का है, तो वो दूसरे बैंक ने बोला ये चेक वैलिड नहीं है, डिसऑनर हो गया है, कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं है, और हमने तो ऑलरेडी बढ़ा दिया था। हमने जब चेक डिपॉजिट किया तो हमने कैश बुक के बैंक कॉलम को कर दिया था डेबिट, यानी इंक्रीज कर दिया था अपना बैलेंस, लेकिन डिसऑनर हो गया वो चेक, इन उससे पैसे नहीं मिले, इसलिए बैंक हमारा बैलेंस नहीं बढ़ाएगा, और पासबुक जैसा बनने के लिए हमको वापस से वो बैलेंस कम करना पड़ेगा, क्योंकि चेक डिसऑनर हो चुका है, अब वो पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए दैट विल बी रिकॉर्डेड इन माइनस आइटम। सेम डिस्काउंटेड बिल भी डिसऑनर होता है और रिकॉर्ड हो रहा है बैंक में, मतलब हमने पहले डेबिट कर दिया कि बिल के कारण वो मिल जाएगा, हमको बैंक को पे करना था, लेकिन हमने नहीं कर पाए वो पेमेंट, तो बैंक हमारे वो जो हमने बिल डिस्काउंट किया था बैंक से, वो पेमेंट लेने के लिए बैंक हमारे अकाउंट से अमाउंट कर देगा रिड्यूस। बिल डिसऑनर हो गया, इसलिए बिल के पूरे अमाउंट से, डिस्काउंट अमाउंट को मिला करके टोटल अमाउंट से बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा, डेबिट कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें भी अपना बैलेंस करना पड़ेगा रिड्यूस, दैट इज माइनस। नेक्स्ट, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक। कैश बुक ने क्या किया, गलत डेबिट किया है, डेबिट करने से अपना बैलेंस कर लिया इंक्रीज, लेकिन पासबुक में तो नहीं हुआ, इसलिए वापस करेंगे माइनस। देन रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, पासबुक ने गलती से डेबिट कर दिया, डेबिट यानी विथड्रॉल, यानी हमारा बैलेंस कर दिया कम, ऑल्दो पासबुक ने रॉन्ग किया, लेकिन पासबुक तक अराइव करने के लिए हमको भी वो माइनस करना पड़ेगा अपने बैलेंस में से, सो इन माइनस आइटम। नेक्स्ट, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक के डेबिट साइड में ओवरकास्टिंग हुई, यानी कैश बुक के डेबिट साइड को बढ़ा दिया गया है, जबकि यानी हमारा बैलेंस पॉजिटिवली बढ़ गया जो कि नहीं बढ़ना था, और पासबुक में वैसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए पासबुक तक अराइव करने के लिए वापस माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस का अंडरकास्टिंग होना मतलब डेबिट बैलेंस का बढ़ना, यानी पॉजिटिव बैलेंस का बढ़ना, और पॉजिटिव बैलेंस गलती से बढ़ा है जो कि पासबुक में नहीं हुआ है, तो उसको भी माइनस कर देंगे, सो दैट वी कैन अराइव लाइक पासबुक। नेक्स्ट, लॉकर रेंट लेवीड बाय बैंक, लाइक अनदर चार्जेस, बैंक ने लॉकर रेंट चार्ज किया और हमारा बैलेंस रिड्यूस कर दिया, टू अराइव टिल बैंक पासबुक हमको भी अपना बैलेंस करना पड़ेगा रिड्यूस, इसलिए ये टोटल इज सेम, जो भी टोटल आता है माइनस साइड का टोटल एंड प्लस साइड का टोटल करेंगे, और प्लस और माइनस की जो भी टोटल है उनको आपस में माइनस करेंगे, पॉजिटिव प्लस साइड का टोटल माइनस माइनस साइड का टोटल, प्लस साइड का टोटल माइनस माइनस साइड का टोटल। अगर बैलेंस पॉजिटिव है मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्यों, क्योंकि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, दैट इज पॉजिटिव बैलेंस। अगर बैलेंस नेगेटिव है, प्लस साइड माइनस माइनस साइड नेगेटिव है मतलब नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। नेक्स्ट, जब लेक्चर शुरू करेंगे तो हम स्टार्टिंग में एक बार बैंक पासबुक का फॉर्मेट भी समझेंगे और जानेंगे क्यों ये रिवर्स हो जाता है। आपको एक नोट में बताती हूँ, आप ये नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, इसका लॉजिक मैं आपको बाद में समझाऊंगी। नोट देखो, डेबिट बैलेंस हो स्टार्टिंग में, चाहे वो कैश बुक का हो या वो पासबुक का हो, सेम ट्रीटमेंट होगा, सेम ट्रीटमेंट होगा। जो भी आइटम प्लस हो रहे ना उस बैलेंस में, जो भी आइटम प्लस हो रहे हैं, बैलेंस में प्लस या माइनस हो रहे हैं, प्लस या माइनस साइड में नहीं, बैलेंस में प्लस या माइनस हो रहे हैं,
डेबिट बैलेंस अगर स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक या पासबुक का तो सेम ट्रीटमेंट होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है स्टार्टिंग पासबुक का या कैश बुक का तो सेम ट्रीटमेंट होगा। हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, बहुत कुछ सीखना है। आप अभी के लिए इतना जानिए बस, कैश बुक का आपने सीख लिया डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो प्लस आइटम है और क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस आइटम है, और पासबुक से अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जब हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। अब इसी फॉर्मेट में हम इलस्ट्रेशन 2 को सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 हमने ऑलरेडी समझ लिया है, उसको फॉर्मेट में लाना आपको होमवर्क है वो, कि आप ये फॉर्मेटिंग सीख चुके हैं, इसलिए आपका ये होमवर्क है कि जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो इलस्ट्रेशन 1 जो हमने सीखा है उसका फॉर्मेट प्लस माइनस मेथड से आप रिवाइज करेंगे और इलस्ट्रेशन 1 को खुद से सॉल्व करेंगे। हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 2 में, देखते प्लस आइटम और माइनस आइटम में क्या क्या लिखना है हमें और कैसे कैसे लिखना है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। बैलेंस एज पर कैश बुक इज 2,40,000। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि प्लस बैलेंस है या माइनस बैलेंस है, तो हमेशा हम पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे, दैट इज डेबिट बैलेंस। हम इसी फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं ताकि फॉर्मेट भी रिवाइज हो जाए। बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000, कुछ भी नहीं लिखा है तो वी विल अज्यूम कि ये डेबिट बैलेंस ही होगा। कुछ भी नहीं लिखा है मतलब इट इज पॉजिटिव बैलेंस। सो बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है तो प्लस आइटम में लिखा जाएगा 2,40,000। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अमाउंट्स टू 1,36,000। जब हमने चेक इशू किया तो अपना बैलेंस कर दिया था रिड्यूस, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी बैंक बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए वापस इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करना है तो प्लस आइटम में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, ये हो गई पहली एंट्री। अमाउंट इज 1,36,000। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू 90,000। जब हमको चेक मिला तो हमने अपनी इनकम इंक्रीज कर दी और बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक में अभी क्लियर नहीं हुआ, यानी बैंक में वो इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए हमें भी बैंक तक आने के लिए रिड्यूस करना पड़ेगा। सो राइट इन माइनस आइटम चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। सेकेंड, थर्ड नंबर, ये एंट्री सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर बैंक बैलेंस 90, amount is 90,000 in minus side. नेक्स्ट, फोर्थ, बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300। बैंक चार्जेस से बैंक ने अमाउंट कर दिया रिड्यूस, लेकिन हमने अभी रिड्यूस नहीं किया, इसलिए पासबुक तक आने के लिए हमको भी करना पड़ेगा 300 रिड्यूस। क्या है? बैंक चार्जेस। फोर्थ नंबर, बैंक चार्जेस 300। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू 1,250। इंटरेस्ट क्रेडिट किया, यानी बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया, इंटरेस्ट क्रेडिट किया। बैंक का क्रेडिट मतलब डिपॉजिट, इंटरेस्ट हमें दिया और हमने वो अभी नहीं बढ़ाया, इसलिए बैंक तक अराइव करने के लिए हमको भी अपना बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। सो इन प्लस आइटम, जिससे बैलेंस बढ़ रहा है वो इन प्लस आइटम और जिससे बैलेंस रिड्यूस हो रहा है वो इन माइनस आइटम। 1,250, फिफ्थ नंबर 1,250। Next, the balance as per passbook is 2,86,950। तो हम देखते हैं हमारा बैलेंस उतना आता है या नहीं आता है। हमारा प्लस माइनस साइड का टोटल है 90,300 और प्लस साइड का टोटल है 2,40,000 प्लस 1,36,000 प्लस 1,250 इज इक्वल टू 3,77,250। अब हम प्लस साइड और माइनस साइड का डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल बी अवर बैलेंस। क्योंकि प्लस साइड ज्यादा है और माइनस साइड कम है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस होगा, मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक।
Debit balance as per cash book and credit balance as per passbook are positive balance. So 3,77,250 minus 90,300 is equal to 2,86,950. इस तरीके से जो बैलेंस एज पर पासबुक था वो हमने अराइव कर लिया और प्लस साइड में लिखा है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक, दैट इज वी हैव डिपॉजिटेड दैट अमाउंट ऑफ मनी. ये इलस्ट्रेशन 3 है. ये इलस्ट्रेशन 2 हमने सॉल्व किया है और इलस्ट्रेशन 1 आप होमवर्क में करेंगे. अभी हम केवल प्लस माइनस मेथड ही सीखेंगे. कल हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक के अनुसार सॉल्व करना सीखेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे और उसके बाद एक रिलेटेड इलस्ट्रेशंस देखेंगे एंड देन वी विल सॉल्व रिमेनिंग ऑफ इलस्ट्रेशंस. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस. जो आपने सीखा है उसके बेसिस पे कीप प्रैक्टिसिंग एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस फर्दर क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस. तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.